Okay, good evening, all of you. ओके सो प्रीवियस क्लास में हमने हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस इस लेसन को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जो पार्ट है उसको कंप्लीट किया हुआ है. यस सो in the sexual reproduction, this is the biparental process, and in case of sexual reproduction it is a uniparental process. Okay, सो बायसेक्सुअल सॉरी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो बाय पैरेंटल है, उसमें बोथ पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स मेल एंड फीमेल. वैसे ही अगर हम बात करते हैं कि जहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वो यूनिपेरेंटल प्रोसेस है. यूनिपेरेंटल प्रोसेस में क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है. ठीक है, गैमेट का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है. तो ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को हम यूनिपैरेंटल प्रोसेस कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. तो बिकॉज ऑफ गैमेट फॉर्मेशन अगर यहाँ पर प्रोड्यूस ही नहीं, फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जाइगोट का भी फॉर्मेशन नहीं होता है. मतलब गैमेट का फॉर्मेशन होके जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आती है वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होती है. तो ये जो पार्ट है वो हमने प्रीवियस क्लास में ही डिस्कस किया हुआ है. तो आज के क्लास में हम कुछ मेथड्स स्टडी करने वाले हैं सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इन यूनिसेलुलर एज वेल एज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यस, तो पहले हम इनलिस्ट करते हैं कौन कौन से प्रोसेसेस है रिप्रोडक्शन के. आई थिंक ये भी हमने किया हुआ था, इनलिस्ट किए हुए थे सारे पार्ट्स. ओके, तो वन बाय वन एक मैं इमेज शेयर करती हूँ, उसको हम स्टडी करते हैं कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन. इस प्रोसेस में हम एग्जाम्पल देखते हैं, 3 एग्जाम्पल्स हम देखते हैं प्रोटोजोन्स के, जिसमें फर्स्ट वन जो एग्जाम्पल है वो है अमीबा का, एंड देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल ऑफ पैरामीशियम, एंड थर्ड वन इज एग्जाम्पल ऑफ यूग्लिना. सो 3 एग्जाम्पल जो है वो प्रोटोजोन्स के एग्जाम्पल्स है, जो कि बाइनरी फिशन के प्रोसेस में हम उसको देखते हैं. तो बाइनरी फिशन की 3 सब टाइप्स है. सो बेसिकली जो बाइनरी फिशन की प्रोसेस आती है तो उस बाइनरी फिशन की प्रोसेस में जो कुछ भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उस प्रोसेस से रिप्रोड्यूस होते हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स में एक जो पैरेंट सेल होती है उस पैरेंट सेल का डिवाइडेशन होके 2 डॉटर सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है. 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन. एक डॉटर से पैरेंट सेल है तो वो डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है.
तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बाइनरी फिशन की प्रोसेस। ओके, सो बाइनरी फिशन की प्रोसेस के बाद और एक प्रोसेस आती है इसमें जो उसी से रिलेटेड है, वो है मल्टीपल फिशन की प्रोसेस। तो मल्टीपल फिशन की प्रोसेस में अगेन वही ऑर्गेनिजम्स को हम कंसिडर कर सकते हैं, प्रोटोजोन्स या फिर प्लाज्मोडियम उसका एक वेल नोन एग्जाम्पल है। तो उस प्रोसेस में अगर हम देखते हैं तो वही सेम ऑर्गेनिजम्स है, बट इसमें कुछ कंडीशंस आते हैं कि कौन से कंडीशंस पे ये ऑर्गेनिजम्स उस मल्टीपल फिशन की प्रोसेस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन। तो ये हम स्टडी करने वाले हैं आज के क्लास में, जिसमें मल्टीपल फिशन की प्रोसेस दी गई है और एग्जाम्पल्स हम अमीबा या फिर प्लाज्मोडियम का उसमें ले सकते हैं। ओके, सो जस्ट अ मिनट। यस प्लीज, आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं जो कुछ भी प्रोसेसेस हमने स्टडी किए। Just note the processes in your notebook. तो फर्स्ट वन जो प्रोसेस वो थी बाइनरी फिशन की प्रोसेस। उसमें थ्री डिफरेंट टाइप से उसकी तो उसमें एक सिंपल यस आदित्य, प्रीवियस क्लास में हमने कौन सा पार्ट कंप्लीट किया है प्लीज बता सकते हैं आप? हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इस लेसन में से कौन से पार्ट को हमने कंप्लीट किया है प्रीवियस क्लास में? तो ये क्लास एग्जिट, इस क्लास में कोई नहीं आ सकता है? ओके ठीक है, तो मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो कुछ भी टाइप्स है वो मैं कंटिन्यू करती हूँ। आप बाद में उसका रिकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि उसका टाइम जो है वो यस ठीक है। ओके थैंक यू। तो इन केस ऑफ बाइनरी फिशन यहाँ पर थ्री टाइप्स आते हैं बाइनरी फिशन की प्रोसेस में। तो फर्स्ट वन इज अ सिंपल बाइनरी फिशन, देन नेक्स्ट वन इज अ ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, एंड थर्ड वन जो है वो है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। ठीक है, सो ये थ्री टाइप्स है में, थ्री टाइप्स क्यों बनाए गए हैं? बाइनरी फिशन की प्रोसेस में एक्चुअल होता है तो यहाँ पर एक जो पैरेंट सेल है उसका डिवाइडेशन होके टू डॉटर सेल्स का ही फॉर्मेशन हो रहा है। बट सिंपल बाइनरी फिशन की जो प्रोसेस है उसमें जो अमीबा है, तो उस अमीबा का जो डिवाइडेशन होता है तो उसके लिए एक प्लेन एक्सिस या हम कह सकते हैं डेफिनाइट एक्सिस या प्लेन वहां पर यूज नहीं किया जाता है।
सो इसकी वजह से इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिंपल बाइनरी फिशन की प्रोसेस। यस, तो आप इसकी डायग्राम ड्रॉ कीजिए, जस्ट मिनट। ओके, सो इसके बाद अगर हम देखते हैं सिंपल बाइनरी फिशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जब कभी सेल का डिवीजन होता है, जब कभी सेल का डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन की प्रोसेस में क्या होता है, सेल डिवीजन की प्रोसेस में जो कुछ भी पेरेंट सेल है तो उसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो उस न्यूक्लियस से क्या होता है, उस न्यूक्लियस से उसका इलोंगेशन स्टार्ट होता है और उस इलोंगेशन के बाद साइटोप्लाज्म का इलोंगेशन स्टार्ट होता है। मीन्स पहले कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी, उसके बाद कौन सी प्रोसेस होती है, साइटोकाइनेसिस की। ओके, तो ये जो प्रोसेस है तो इस प्रोसेस में पहले इलोंगेशन होगा सेल के न्यूक्लियस का, और उसके बाद इलोंगेशन होगा सेल के साइटोप्लाज्म का। तो बेसिकली कौन से भी सेल का डिवीजन अगर हम देखते हैं, जो सेल्स माइटोटिकली डिवाइड होते हैं, तो माइटोटिकली अगर सेल्स डिवाइड हो रहे हैं तो उसमें पहले कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी और उसके बाद साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, पहले कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी, उसके बाद साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है। तो इसमें हमें जब कभी डायग्राम हमें ड्रॉ करनी है अमीबा की जो डायग्राम है वो बहुत सिंपल प्लेन से हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो अमीबा का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अगर हमने ड्रॉ किया है तो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे है, फ्लेक्सिबल है। तो जब इसका सेल डिवीजन होता है तो उसके लिए एक फिक्स एक्सिस हम यूज नहीं करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप जो इसके बाद आप दिखाएंगे तो उसमें आपको क्या दिखाना है, न्यूक्लियस का इलोंगेशन दिखाना है। क्या दिखाना है, इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस के इलोंगेशन के बाद साइटोप्लाज्मिक इलोंगेशन, मतलब थर्ड जो स्टेप आएगी इसकी, तो इसमें आप ऐसे सेल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म बोथ इसका इलोंगेशन दिखाएंगे। एंड नेक्स्ट जो प्रोसेस होंगी उसमें टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो डायग्राम्स है, ये 4 डायग्राम्स आपको इसमें मेंशन करने दिखाने हैं। सो फर्स्ट इसको आप लेबल करेंगे पेरेंट सेल, then elongation of nucleus, after that elongation of cytoplasm, and then formation of two daughter cells. So this is the process of reproduction in unicellular organism, जिसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन, सिंपल बाइनरी फिशन। एंड देन नेक्स्ट वन जो है वो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन की प्रोसेस है तो उस ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन की प्रोसेस में क्या होता है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल हम देखते हैं पैरामीशियम का। सो पैरामीशियम के एग्जाम्पल जब हम देखते हैं तो पैरामीशियम में क्या होता है, तो एक फिक्स एक्सिस है उसके डिवाइडेशन का या सेल डिवीजन का। तो इस प्रोसेस को हमने नाम दिया गया, इसको नाम दिया है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। तो सिंपली ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन की प्रोसेस है तो ये जो ऑर्गेनिज्म है वो ट्रांसवर्सली कट होगा। ठीक है, तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन में जो अमीबा का स्ट्रक्चर है उसमें भी न्यूक्लियस जो प्रेजेंट, वो जो न्यूक्लियस है वो भी इलोंगेट हो गए। उसके बाद साइटोप्लाज्म का इलोंगेशन, उसी को फॉलो किया जाएगा बाय सेल डिवीजन। मतलब जो एक पैरेंट सेल है तो उस पैरेंट सेल से टू डॉटर सेल्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन की प्रोसेस। एंड लास्ट वन जो एग्जाम्पल यहाँ पे टाइप बताया है वो है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, जिसमें एग्जाम्पल दिया जाता है यूग्लिना का। अब यूग्लिना का जो स्ट्रक्चर है इसमें भी एक फिक्स प्लेन यूज किया जाता है, फिक्स एक्सिस यूज की जाती है फॉर द सेल डिवीजन। तो इसमें यूग्लिना का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। यहाँ पर देखिए, जब कभी बाइनरी फिशन के हम प्रोसेस दिखाते हैं
उसमें पहले कैरियोकाइनेसिस ही दिखाना है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। तो जो यूग्लिना का एग्जाम्पल है, सो यूग्लिना के एग्जाम्पल में भी क्या होगा, वो जो प्रोसेस है तो उसमें भी सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन की प्रोसेस से क्या होगा, यूग्लिना का सेल डिवीजन होगा और वन जो पैरेंट सेल है उससे टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, दिस इज यूनिक। ओके, तो मल्टीपल फिशन की जो प्रोसेस है, उस मल्टीपल फिशन की प्रोसेस में क्या होता है, जस्ट मिनट, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाती हूँ। ये फिशन, ये फर्स्ट टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसके बाद देखते हैं तो वो है, वो जो प्रोसेस है वो मल्टीपल फिशन की प्रोसेस आती है। तो सिंपल है, यहाँ पर मल्टी मीन्स मेनी। तो ये जो प्रोसेस होगी, तो फर्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा था, एक पैरेंट्स डिवाइडेशन होके टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन, मेनी न्यूक्लियाई जो है या फिर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो उसमें एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो फिर से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं अमीबा का। तो देखिए, जो बाइनरी फिशन की प्रोसेस है वो परफॉर्म की जाती है ड्यूरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ड्यूरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो बाइनरी फिशन की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। बट ड्यूरिंग द स्कैरेसिटी ऑफ फूड, मतलब जहां पर फूड प्रेजेंट नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये मल्टीपल फिशन की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। सो मल्टीपल फिशन की जो प्रोसेस है उसमें हम फिर से वही अगर एग्जांपल देखते हैं अमीबा का, तो ड्यूरिंग अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड, ये जो अमीबा है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो इनको कौन सा भी मतलब ये परफॉर्म नहीं करना है। जैसे कि जो प्लाज्मा, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल लोकोमोशन करते ही है। तो ये फूड पार्टिकल्स ही वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या करता है, एक शेप में आता है, मतलब जो अमीबा का सेल है वो एक फिक्स शेप में आएगा, और ये फिक्स शेप में आने के बाद एक राउंडेड शेप का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर क्या है, तो एक सेल के अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब इस सेल के सराउंडिंग में क्या हो जाता है, सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। सेल के सराउंडिंग में क्या हो जाता है, सेल के सराउंडिंग में क्या हो जाता है, सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। सिस्ट क्या है, सॉरी, प्रोटेक्टिव कवरिंग का फॉर्मेशन हो जाता है इस सेल के सराउंडिंग में, प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो इस सेल को हम सिस्ट कहते हैं। तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग क्यों फॉर्म हो जाता है, तो वो जो अंदर सेल प्रेजेंट है उस ऑर्गेनिज्म की, तो उसको ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम सराउंडिंग या इन्वायरमेंटल जो भी चेंजेस होते हैं, तो उससे ये क्या करता है, उस सेल को प्रोटेक्ट करता है। अब जैसे ही सिस्ट का फॉर्मेशन होगा, इस सिस्ट के अंदर जो कुछ भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो वो न्यूक्लियस वहां पर रिपीटेडली क्या हो जाता है, डिवाइड होने लगता है। तो जब इसके डिवीजन होते हैं, डिवीजन होता है, तो डिवीजन के बाद इसके सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस जो न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस से मेनी न्यूक्लियाई का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसे करके ये जो सिस्ट है वो फुल हो जाता है, मेनी न्यूक्लियाई वहां पर प्रेजेंट होते हैं। जब फेवरेबल कंडीशंस आते हैं तो ये जो सिस्ट है वो सिस्ट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ये जो सिस्ट है वो सिस्ट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और सिस्ट ब्रेक होने के बाद ये जो मेनी न्यूक्लियाई है वो एट अ टाइम सराउंडिंग में रिलीज किए जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फिशन। ओके, इस प्रोसेस को हम कहेंगे प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फिशन।
इसके बाद ये दिस इज द थर्ड प्रोसेस। ये ध्यान में रखिए कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में मल्टीपल फिशन की प्रोसेस में ड्यूरिंग स्कैरेसिटी ऑफ फूड, इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, ये प्रोसेस को ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो परफॉर्म करते हैं। और जो फर्स्ट प्रोसेस हमने देखी बाइनरी फिशन की प्रोसेस, तो उस बाइनरी फिशन की प्रोसेस में जो ऑर्गेनिजम्स है वो ड्यूरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फूड वो प्रोसेस को वो परफॉर्म करते हैं। ये टू डिफरेंट प्रोसेसेस है रिप्रोडक्शन के इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो नेक्स्ट प्रोसेस बडिंग की प्रोसेस है। तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि बडिंग जो है वो यूनिसेलुलर एज वेल एज हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी देखते हैं। इस प्रोसेस में जो देखने वाले हैं हम, तो उसमें बडिंग में हम ईस्ट का एग्जाम्पल देखेंगे जो कि एक टाइप है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में से ही। तो जस्ट अ मिनट में इमेज यहाँ पर शेयर कर रही हूँ बडिंग की, जो कि ईस्ट का एग्जाम्पल हमने लिया है उसमें। यस, तो ये जो इमेज है, तो इसमें आपको दिख रहा है कि जो सेल्स है, तो इस सेल्स के ऊपर एक बल्ज का फॉर्मेशन हुआ। इस सेल्स के ऊपर क्या हो रहा है, बल्ज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पैरेंट सेल है, उसमें आउटग्रोथ आती है, उस आउटग्रोथ को हम कहते हैं बड। उस आउटग्रोथ को हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं। तो ये जो बड है ये पैरेंट सेल पे फॉर्म हो जाता है, मतलब पैरेंट सेल का ही आउटग्रोथ है। ओके, तो ये पैरेंट सेल का ही आउटग्रोथ है। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो आउटग्रोथ आती है यहाँ पर, तो उस आउटग्रोथ की वजह से, यस, ये देखिए यहाँ पर ईस्ट सेल दिखाया है, देन पैरेंट, उसके बाद ये बर्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। और बर्ड के फॉर्मेशन से क्या हो जाता है, मैच्योर ईस्ट सेल है, हम यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं, मैच्योर ईस्ट सेल। मैं कलर चेंज करती हूँ, जस्ट मिनट। यस, ये मैच्योर ईस्ट सेल है। अब ये प्रोसेस ऐसे जा रही है। अब देखिए छोटा सा आउटग्रोथ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, छोटा सा स्मॉल आउटग्रोथ। देन यहाँ पर ये बर्ड। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है पैरेंट सेल में, तो उसका डिवीजन होता है। जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है पैरेंट सेल में, तो उसका क्या होता है, डिवीजन होता है। और ये जो वन डॉटर न्यूक्लिया है वो पास किया जाता है बर्ड में, या फिर जो न्यू ईस्ट सेल फॉर्म हो रही है तो उसमें इसको पास किया जाता है। एंड इस प्रोसेस में उसके बाद टू जो डॉटर सेल्स हैं, वो टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, उसका डिवीजन होता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ बडिंग, जिसमें एग्जांपल हमने लिया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, ईस्ट सेल का। उसके पहले जो कुछ भी प्रोसेसेस हमने स्टडी किए थे, तो उसको हम इमेज में देख सकते हैं। मैं और एक इमेज शेयर करती हूँ यहाँ पर। तो उसमें ये जो ऑर्गेनिजम्स की हमने बात की थी, यहाँ पर जो प्रोसेस है ये मल्टीपल फिशन की प्रोसेस है। आप देखिए पैरेंट सेल दिखाई है जिसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है। यस, दिस इज द न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है वो रिपीटेडली डिवाइड होगा सिस्ट के अंदर, और मेनी न्यूक्लिया यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। और उसके बाद ये जो सेल है, जब फेवरेबल कंडीशंस आते हैं, मतलब जहां पर न्यूट्रिएंट जब अवेलेबल होंगे, तो ये जो सेल्स है वो एट अ टाइम एटमॉस्फेयर सराउंडिंग में क्या किए जाएंगे, रिलीज किए जाएंगे। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फिशन इन अमीबा। वैसे आप प्लाज्मोडियम का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। उसके पहले जो हमने डिस्कस किए थे वो थे वो जो ऑर्गेनिजम्स थे, वो 3 एग्जांपल्स हमने लिए थे। तो जस्ट अ मिनट, मैं उसका इमेज आपको दिखा देती हूँ। यस, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वन इज अमीबा, देन पैरामीशियम एंड यूग्लिना। तो ये 3 एग्जांपल्स है। फर्स्ट वन फॉर सिंपल बाइनरी फिशन, second one is for transverse binary fission, and last one is for longitudinal binary fission. So these are the examples of binary fission. अब यहाँ पर हमने जो कुछ भी 3 एग्जाम्पल स्टडी किए हैं बाइनरी फिशन के, देन मल्टीपल फिशन एंड देन बडी, तो ये सारे जो प्रोसेसेस है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस है।
Okay, so under the heading of sexual reproduction in unicellular organisms, ये 3 हमें प्रोसेसेस वहां पर राइट डाउन करने हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। तो मैं नेक्स्ट पार्ट आपको बताती हूँ जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही पार्ट देखेंगे, बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो हमने पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो प्रोसेसेस है उनकी बात की थी। अब जो नेक्स्ट प्रोसेसेस हम देखेंगे उसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रही हूँ, हमने इनलिस्ट किए थे सारे प्रोसेसेस को। यस, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस थे तो वो हमने प्रीवियस क्लास में इनलिस्ट किए हुए थे। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं न्यू स्लाइड पे ले रही हूँ वो जो इमेज है वो। तो इसमें हम एग्जांपल जो देखेंगे, फर्स्ट इज फ्रैगमेंटेशन। सो यहाँ पर जो इमेज दिया है वो स्पायरोगायरा का इमेज है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड जो है इस पे स्पायरोगायरा का इमेज दिया है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये रिप्रोड्यूस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैगमेंटेशन। सो in this process, breaking up of the body of an organism takes place. So ये जो बॉडी है उस ऑर्गेनिज्म की वो मेनी पार्ट्स में, मोर पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं फ्रैगमेंट्स। यहाँ पर जो दिख रहा है तो इसको लेबल ही किया हुआ है फ्रैगमेंट 1, फ्रैगमेंट 2, फ्रैगमेंट 3। ये देखिए, ये जो स्पायरोगायरा का एग्जांपल हम देख रहे हैं, इसमें जो कुछ भी इसके पार्ट्स ब्रेक हो गए तो इसको लेबल किया हुआ है फ्रैगमेंट 1, फ्रैगमेंट 2 एंड फ्रैगमेंट 3। तो ये जो प्रोसेस है फ्रैगमेंटेशन की स्पायरोगायरा की, तो इसमें ये वेरियस पार्ट्स में इसका डिवाइडेशन होता है। और ये जो ईच एंड एवरी फ्रैगमेंट जो कुछ भी इसमें ब्रेक होने वाला है तो वो फ्रैगमेंट grows into a new individual. So this is the process of breaking up of the body of an organism into 2 or more parts called as fragments, and each of which grows into a new individual. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ फ्रैगमेंटेशन। सो फ्रैगमेरी इज द लैटिन वर्ड। So meaning of this word is to break. So this तो नाम से ही हमें पता चलता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इसकी बॉडी जो है वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। सो फ्रैगमेंटेशन इज अ क्वाइट common in algae, in some fungi and in bryophytes also. So it is caused by, ये कैसे हो सकता है? So because of some mechanical disturbances या फिर chemicals, and because of death and decay of older parts. So budding of intervening cells etc. So इसकी वजह से ये फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन हो सकता है। सो फ्रैगमेंटेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ पैरेंट सेल। एंड हियर जितने भी सेल्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा वो सेल्स कैपेबल हो गए फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फॉर द ग्रोथ एंड आल्सो फॉर द डिवीजन। मीन्स ये जो स्पायरोगायरा है तो ये अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर है, इसका मीनिंग क्या है? तो इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी कर सकते हैं, देन ये खुद को ग्रो भी कर सकते हैं एंड डिवीजन भी हो सकता है। सो देयरफॉर ईच फ्रैगमेंट ग्रोज इनटू अ न्यू फिलामेंट। जो हम बात करते हैं कि जब ये स्पाइरोगैरा अगर हम देखते हैं तो हाथ में अगर हम लेके देखेंगे तो ये सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी है इनकी। सो देयरफॉर ईच फ्रैगमेंट ग्रोज इनटू न्यू फिलामेंट। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्रैगमेंटेशन। ओके, अगर इसमें किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं प्रोसेस फ्रैगमेंटेशन या फिर इसके पहले जो कुछ भी प्रोसेस हमने स्टडी किया है। ओके, सो ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें ये फर्स्ट प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी है? तो नेक्स्ट प्रोसेस इज प्रोसेस ऑफ
आई थिंक रीजनरेशन की प्रोसेस है। ओके, इसमें इमेज नहीं ली है मैंने, तो इसके पहले हम बर्डिंग की प्रोसेस देखते हैं। ओके, सो बर्डिंग की प्रोसेस में देखिए हमने इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्टडी किया है, प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल देखेंगे वो एग्जाम्पल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो बर्डिंग की प्रोसेस होती है, सो इन दिस प्रोसेस the small part of the body of a parent organism grows out as a bud। अब देखिए फर्स्ट इमेज जो है यहाँ पर पैरेंट हाइड्रा दिखाया है और उसके बॉडी के ऊपर स्मॉल आउटग्रोथ आपको दिखाई दे रही है, स्मॉल आउटग्रोथ। तो उसी स्मॉल आउटग्रोथ को हम क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। तो ये जो बर्ड का फॉर्मेशन होता है, ये बर्ड क्या करता है, जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है इसकी, तब ये क्या हो जाएगा, उस पैरेंट सेल से ये डिटैच हो जाता है, पैरेंट बॉडी से क्या हो जाता है, ये डिटैच हो जाता है एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। सो नेक्स्ट प्रोसेस जब हम देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये जो बर्ड का फॉर्मेशन होता है, तो वो नेसेंट हाइड्रा में इसका फॉर्मेशन होगा और आफ्टर देयर ग्रोथ ये क्या हो जाता है, पैरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। So in plants, the nucleus of the parent divides and one of the daughter nuclei passes into the bud। ये जो प्रोसेस है, तो हमने कहा है कि हर एक जगह पे सेल डिवीजन जब माइटोटिकली होगा या फिर मियोसिस से, तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन पहले होगा। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो पैरेंट न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है इनटू टू न्यूक्लियर एंड ये जो न्यूक्लियर प्रेजेंट होगा तो वो पास किया जाता है जो बर्ड है उसके बॉडी में। सो इन प्लांट्स बर्डिंग टेक्स प्लेस इन, ओके, प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो बर्डिंग की प्रोसेस भी हम उसमें देख सकते हैं, या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स भी लाइक हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस, उसमें भी ये बर्डिंग की प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है एज अ मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेम प्रोसेस है यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। तो ये है बर्डिंग इन हाइड्रा। अब यहाँ पर देखिए जो ऊपर का जो आपको पार्ट दिख रहा है इसको हम कहते हैं टेंटाकल्स। इसको अगर लेबल करना है हमें तो पैरेंट हाइड्रा, ये जो नीचे लेबलिंग्स दे गए, डेवलपिंग ऑफ बर्ड, देन फॉर्मेशन ऑफ अ नेसेंट हाइड्रा, डिटैचमेंट ऑफ हाइड्रा फ्रॉम पैरेंट बॉडी, तो ये सारे लेबलिंग्स हमें करने हैं। सो ऊपर जो पार्ट यहाँ पर दिखाया है उसको हम कहते हैं टेंटाकल्स, टेंटाकल्स। तो ये जो पार्ट होता है तो वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्रे को कैप्चर करने के लिए। और ये जो एग्जांपल हम देख रहे हैं तो इसके पास एक स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जिसको हम निडोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। तो जो प्रे को ये कैप्चर करे है तो उसको उसमें टॉक्सिन को इंजेक्ट करने के लिए भी ये टेंटाकल्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। सो दिस इज अबाउट द बर्डिंग इन हाइड्रा, जो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसका एक एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हम देखेंगे तो उसमें हम लेने वाले हैं एग्जाम्पल ऑफ प्लानेरिया, एग्जाम्पल ऑफ प्लानेरिया। तो यहाँ पर मैं इमेज नहीं शेयर कर रही हूँ, आपको डायग्राम ड्रॉ करके मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो प्लानेरिया है तो वो कैसे रिप्रोड्यूस होता है। ओके, सो प्लानेरिया का अगर हम इमेज देखते हैं तो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये प्लानेरिया का एग्जाम्पल है। अब देखिए इसकी जब बॉडी कट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, बहुत सारे एक्सीडेंटल केसेस में क्या हो जाता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी कट हो जाती है, कुछ बॉडी के पार्ट्स। सो कंसिडर हमें करना है कि ये जो पैरेंट बॉडी है वो डिवाइड हो गई है ऐसे 3 पार्ट्स में। अब इससे क्या होता है कि जब रीजनरेशन की प्रोसेस होती है इनके बॉडी में, तो ये जो कुछ भी हेड का पार्ट है, हेड का जो पार्ट है उससे ट्रंक एंड टेल का फॉर्मेशन होगा। और जो यहाँ पर ये जो पार्ट है टेल का, तो ये टेल का पार्ट है तो इससे ट्रंक एंड हेड का फॉर्मेशन होगा। इसकी वजह से यहाँ पर 2 न्यू प्लानेरिया का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन। बेसिकली रीजनरेशन का मीनिंग क्या है, यस, रीजनरेशन क्या है, it is the ability of an organism to replace its lost body parts।
इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिप्लेस इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट्स, इसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। अब यहाँ पर जो रीजनरेशन की प्रोसेस हो रही है तो उसको हम कंप्लीट रीजनरेशन की प्रोसेस कहते हैं, कंप्लीट रीजनरेशन। और जो हम एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं वॉल लिजर्ड का, तो इसको हम पार्शियल रीजनरेशन की प्रोसेस का एग्जाम्पल बताते हैं, क्योंकि जो टेल वहां पर कट होती है कुछ केसेस में, तो टेल से बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है, बट जिस बॉडी से वो टेल कट हो गई है तो उस बॉडी पे फिर क्या हो जाता है, वो जो टेल का पार्ट है वो रीजनरेट होता है। तो वो जो एग्जाम्पल है वो पार्शियल रीजनरेशन के प्रोसेस का एग्जाम्पल है, ठीक है। बट प्लानेरिया जो है वो कंप्लीट रीजनरेशन की प्रोसेस का एग्जाम्पल हम बताते हैं। सो दिस इज द थर्ड प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मीन्स पहले हमने बर्डिंग की प्रोसेस नहीं, उसके पहले हमने फ्रैगमेंटेशन देखा, दैट बर्डिंग की प्रोसेस, एंड आफ्टर दैट रीजनरेशन। इसमें और भी टाइप्स है, लाइक इसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। ओके इसके बाद जो हम देखेंगे वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यस, तो एग्जांपल्स देखिए यहाँ पर पोटैटो है, ब्रायोफाइलम का एग्जांपल है, जिंजर है। So meaning of a vegetative propagation is formation of a new plant. Formation of new plant from the vegetative parts of a plant like root, stem, then bud and leaves. तो ऐसे हम different vegetative parts को use करते हैं plant के, और उससे क्या करते हैं, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। So in vegetative propagation, new plants are obtained from the parts of the old plant. Like कौन-कौन से parts को हम use कर सकते हैं, stems, root and leaves, without the help of any reproduction. So इसमें जो प्रोसेस होती है तो उसमें सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट्स को हम यूज करते हैं। बट ये जो प्रोसेस है इसको हम मतलब डिफरेंट मेथड से इसको यूज करते हैं। जैसे कि एक मेथड जो होती है वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की होती है, और जो सेकंड वन है तो उसमें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यस, बता सकते हैं आप कौन से एग्जांपल्स है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एंड आर्टिफिशियल के? ओके, सो इसमें जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जो मेथड है तो उसमें रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। सो इन सम प्लांट्स लाइक डहेलिया का प्लांट हम एग्जांपल दे सकते हैं, या फिर स्वीट पोटैटो है, तो उसमें एडवांटेजियस रूट जो है उसको यूज करते हैं, एंड इसकी वजह से न्यू प्लांट का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। बट जब हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो इसमें जो डिफरेंट मेथड्स आते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, तो some plants grows yes, some plants develop artificially by the different methods like cutting, then layering and grafting. So ये जो processes है ये हम use करते हैं in the field of agriculture and in the field of horticulture, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड्स है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड्स है, जिसमें कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, ये डिफरेंट प्रोसेस जो है वो क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, ये डिफरेंट वेज है। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में स्टेम की हेल्प से अगर करते हैं तो उसमें एग्जांपल हम बता सकते हैं शुगर केन, देन पोटैटो है, जिंजर है। देन रूट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें डहेलिया, स्वीट पोटैटो है, एंड जहां पर हम लीव्स की बात करते हैं तो इसमें एग्जांपल हम बता सकते हैं ब्रायोफाइलम का। So these are the examples of natural vegetative propagation by root, then stem and then leaves. वैसे ही जो आर्टिफिशियल प्रोसेस होंगे तो उसमें मैंने बताया कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड में कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, जो कि एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर के फील्ड में इसको यूज किया जाता है। सो देखिए यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं तो वो सारे एग्जाम्पल्स में पोटैटो का जो एग्जाम्पल है उसमें अगर हम देखते हैं इस ट्यूबर्स पे
इस पे रूट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, सॉरी बर्ड से इसके प्लांट का फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या होता है कि घर पे भी अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो पोटैटोज अगर हमने स्टोर किए हैं और वार्म प्लेस अगर उनको मिलती है तो उस कंडीशन में हमें बर्ड से उस प्लांट का ग्रोथ जो है वो दिखाई देता है। सेम केस ब्रायोफाइलम से भी होती है या फिर जिंजर भी होता है, तो उससे भी रूट्स का फॉर्मेशन हमें दिखाई देता है। तो ऐसे वेजिटेटिव पार्ट्स को हम यूज करके न्यू प्लांट को फॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, जिस प्रोसेस में हम विदाउट सीड मीन्स वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करके क्या करेंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म को या न्यू प्लांट को हम ग्रो कर सकते हैं। सो ये जो प्रोसेस है, ये मेथड वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मेथड है। ओके, एंड लास्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन। मतलब जितने भी हम टाइप्स देखने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, तो उसमें जो लास्ट एग्जांपल आता है वो स्पोर फॉर्मेशन का आता है। तो जिसमें हम एग्जांपल देखेंगे फंगल स्पेसिस का, राइजोपस, देन म्यूकर या फिर पेनिसिलियम। सो इसमें जो प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की वो स्पोर फॉर्मेशन से होती है। ठीक है, तो ओके ठीक है, तो इस पे मैं इमेज शेयर नहीं कर रही हूँ, बस जस्ट पेंसिल से सिंपली ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। तो देखिए एग्जांपल हम राइजोपस का ले रहे हैं यहाँ पर। जस्ट अ मिनट, मैं कलर चेंज करती हूँ। यस, यहाँ पर जो एग्जांपल ले रहे हैं हम राइजोपस का एग्जांपल ले रहे हैं। तो इसमें देखिए इसको स्टोलन या राइजोइड्स का भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। देन ये जो है इसको हम कहते हैं हाइफा, HYPHA, हाइफा। देन ऊपर जो फॉर्म होता है ये है स्पोरेंजियम। अब ये जो स्पोरेंजियम है इसमें बहुत सारे स्पोर जो है वो क्या किए जाते हैं, ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो in case of spore formation, the parent plant produces hundreds of tiny spores, which can then produce new organism. तो ये जो स्पोरेंजियम की हम बात कर रहे हैं, तो ये स्पोरेंजियम में क्या होता है, बहुत सारे टाइनी स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब जब इस स्पोरेंजियम के जो कुछ भी वॉल्स है ये जब ब्रेक हो जाते हैं, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, टाइनी राउंड शेप का बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो स्पोरेंजियम है ये जब ब्रेक हो जाता है तो स्पोरेंजियम से क्या हो जाता है, ये जो स्पोर्स है वो एटमॉस्फेयर में क्या किए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं। ओके, सो ये जब स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, तो इस स्पोर से क्या, ये लाइट इन वेट होते हैं। ये जो स्पोर्स है वो कैसे होते हैं, इनका जो वेट होता है वो बहुत ही लाइट होता है। तो ये स्पॉट्स इजीली एयर में क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं, इजीली एयर में स्प्रेड होते हैं। तो जब कभी ये मॉइस्ट प्लेसेस पे, ड्रॉप प्लेसेस जहां पर प्रेजेंट है या फिर जहां पर सोर्सेस है कार्बोहाइड्रेट्स, तो ऐसी कंडीशंस में जब इसका स्पोर ड्रॉप हो जाता है तो ये फिर से वहां पर क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। तो हमने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, लाइक घर पे अगर ब्रेड या फिर भाकरी चपाती रोटी ऐसे अगर पीसेस वैसे ही मतलब हम पैक करके रखते हैं और 2 to 3 डेज के लिए उसको अगर हम नहीं देखते, ओपन नहीं करेंगे, तो अपने आप वहां पर आपको फंगस ग्रो होती हुई दिखाई देती है। तो इसके कलर देखिए ग्रीनिश कलर की हो सकती है या फिर ब्राउनिश येलो कलर की या फिर ग्रे कलर की फरी ग्रोथ आपको उस पीसेस पे देखने के लिए मिलती है। तो ये जब ग्रो होता है तो वहां से जितना भी न्यूट्रिएंट है वो सब एब्सॉर्ब कर लेते हैं। ये खुद के ग्रोथ के लिए, खुद के मल्टीप्लिकेशन के लिए वहां पे जितना भी न्यूट्रिएंट है वो न्यूट्रिएंट ये क्या करेंगे, खुद के लिए वो यूटिलाइज करते हैं। सो ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये जहां पर कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्सेस होते हैं या फिर मॉइस्ट प्लेसेस होते हैं, मतलब इन जनरल जहां पर फेवरेबल कंडीशंस होते हैं इन ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो रैपिडली वहां पर क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं।
सो ये प्रोसेस है स्पोर फॉर्मेशन की इन फंगस लाइक राइजोपस, म्यूकर या फिर पेनिसिलियम, उसके एग्जाम्पल ले सकते हैं। सो आज की क्लास में हमने ऑल द मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किए। तो इसमें किसी को अगर कुछ डाउट होगा तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था, प्रोसेस है फर्स्ट प्रोसेस, तो वो है बाइनरी फिशन की प्रोसेस। उसमें 3 टाइप्स हमने देखे। फर्स्ट वन इज बाइनरी फिशन, उसमें एग्जाम्पल है अमीबा का। उसके बाद ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन की प्रोसेस आती है। उस ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन की प्रोसेस में हमने एग्जाम्पल देखा है पैरामीशियम का। एंड देन थर्ड वन जो प्रोसेस है वो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन की प्रोसेस, जिसमें एग्जाम्पल आता है यूग्लिना का। अब ये बाइनरी फिशन की प्रोसेस के बाद हमने मल्टीपल फिशन की प्रोसेस देखी है, जो इन एब्सेंस ऑफ फूड पार्टिकल्स ये ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं, जहाँ पे सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोसेस में हम एग्जाम्पल बता सकते हैं प्लाज्मोडियम का, या फिर जो प्रोटोजोन्स के एग्जाम्पल्स हमने देखे उसमें अमीबा का एग्जाम्पल हम बता सकते हैं। तो ये है मल्टीपल फिशन। आफ्टर दैट हमने प्रोसेस देखी है बर्डिंग। तो बर्डिंग के प्रोसेस में हमने 2 एग्जाम्पल्स स्टडी किए। तो फर्स्ट वन एग्जाम्पल जो देखा वो ईस्ट सेल का था, जो कि यूनिसेलुलर है। देन नेक्स्ट वन जो था वो मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल देखा, जिसमें हमने हाइड्रा का एग्जाम्पल देखा है। सो बडिंग मीन्स आउटग्रोथ है, जो कि पैरेंट बॉडी पे फॉर्म होती है। ये ग्रो आती है, न्यूक्लियाई डिवाइड हो जाता है, पैरेंट न्यूक्लियाई वन डॉटर न्यूक्लियाई जो फॉर्म होगा वो बर्ड में जाएगा। तो उससे जब उसकी ग्रोथ होती है तो बर्ड जो है वो डिटैच हो जाता है पैरेंट बॉडी से। सो बोथ प्रोसेसेस सेम है, सिर्फ ऑर्गेनिज्म एक यूनिसेलुलर है, दूसरा मल्टीसेलुलर है। सो बडिंग के बाद जो हमने नेक्स्ट प्रोसेस स्टडी की है वो प्रोसेस है फ्रैगमेंटेशन की। सो फ्रैगमेंटेशन का मीनिंग ये है ब्रेक, यस टू ब्रेक। तो इसमें जो पैरेंट बॉडी है, या हम उसमें एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा का देखते हैं, तो उसका जो फाइबर है वो ब्रेक हो जाता है। उसमें 2 पीसेस या फिर मोर पीसेस का फॉर्मेशन होता है। और ये जो ऑर्गेनिजम्स है इससे जो फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है, जो फ्रैगमेंट्स इससे फॉर्म होते हैं, तो वो फ्रैगमेंट ग्रो हो जाते हैं इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो इस प्रोसेस को हम प्रोसेस ऑफ फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। सो आफ्टर फ्रैगमेंटेशन जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है वो प्रोसेस है रीजनरेशन की, जिसमें एग्जाम्पल आता है प्लानेरिया का। सो रीजनरेशन की प्रोसेस में ये रीजनरेशन जो है वो एबिलिटी है उस ऑर्गेनिज्म की, जिसमें जो कुछ भी बॉडी का पार्ट जो लॉस्ट हुआ है वो बॉडी का पार्ट फिर से क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। ओके। सो नेक्स्ट वन जो हमने देखा था मेथड वो था वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, जिसमें डिफरेंट हम वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करते हैं प्लांट्स के, और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। सो इसमें एग्जाम्पल हम देखते हैं पोटैटो, स्वीट पोटैटो, जिंजर, देन ब्रायोफाइलम, शुगर केन। तो इसमें 2 वेज है, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। सो नेचुरल वेज से अगर हम देखते हैं तो उसमें बाय रूट, बाय स्टेम एंड बाय लीव्स हम उसकी ग्रोथ करते हैं। और जो आर्टिफिशियल है तो उसमें लेयरिंग, क्राफ्टिंग, कटिंग, ये वेज से हम न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। देन नेक्स्ट वन जो था लास्ट वन वो है स्पोर फॉर्मेशन, जिसमें एग्जाम्पल हम फंगस का लेते हैं। तो इसमें स्पोर का फॉर्मेशन स्पोरेंजियम में होगा। स्पोरेंजियम जब ब्रेक हो जाता है तो स्पोर जो है वो क्या हो जाता है, एयर में स्प्रेड हो जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ तक हमने ऑल जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स दिए गए हैं वो सारे इसमें हमने कवर किए हैं। सो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स है उसमें किसी को कुछ डाउट होगा तो प्लीज आस्क, नहीं तो हम नेक्स्ट पार्ट जो है जिसमें हम कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट हम स्टडी करने वाले हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट में एग्जाम्पल हम 2 एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसमें एक एग्जाम्पल होगा प्लांट का, इन मतलब एंजियोस्पर्म, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, तो उसमें जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस होते हैं वो हम स्टडी करेंगे। एंड देन रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, उसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम स्टडी करने वाले हैं। सो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, लाइक मतलब एंजियोस्पर्म्स में जो रिप्रोडक्शन होता है, तो उसके लिए एग्जाम्पल दिया गया है
हिबिस्कस का। सो इसमें जो मेल वर्ल है, फीमेल वर्ल है, या फिर जो अदर एसेसरी वर्ल्स है, तो उसका फंक्शन क्या है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये स्ट्रक्चर्स, और कैसे सीड्स का फॉर्मेशन होता है। मतलब जो हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो इस प्रोसेस को हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली नेक्स्ट क्लास में हमें फ्लावर का ही स्ट्रक्चर स्टडी करना है, क्योंकि प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन का ऑर्गन है वो क्या है, फ्लावर है। सो इसकी वजह से जितने भी फ्लावर के पार्ट्स है, जिसको हम वर्ल्स कहते हैं, तो बेसिकली इसमें 4 फ्लोरल वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं, 4, जिसको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक जो ग्रुप होता है वो होता है एसेसरी वर्ल्स का, और जो सेकेंड ग्रुप होता है वो होता है इसेंशियल वर्ल्स का। एसेसरी एंड इसेंशियल। सो एसेसरी में 2 वर्ल्स आते हैं, कैलिक्स एंड करोला। इसेंशियल में 2 वर्ल्स आते हैं, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। सो एक जो होगा वो मेल वर्ल होगा, सेकेंड वन इज फीमेल वर्ल। मीन्स एंड्रोशियम जो है वो मेल वर्ल है, गायनोशियम इज फीमेल वर्ल। सो इसमें इसके जो फंक्शंस है, जैसे कि एक्सेसरी वर्ड्स का जो फंक्शन है वो प्रोटेक्शन है, या फिर पेटल्स की या करोला की अगर हम बात करते तो वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इनको हम एक्सेसरी कहते हैं, बट जो इसेंशियल पार्ट्स होते हैं तो वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट होते हैं। सो इसमें मेल वर्ल एंड फीमेल वर्ल प्रेजेंट होता है। तो ये जो पार्ट है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस देखेंगे, तो उसमें पहले गैमेट फॉर्मेशन एंड इसके बाद फर्टिलाइजेशन, और उसमें 2 हम सिस्टम स्टडी करने वाले हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो ये जो पार्ट था, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट हमने टोटल कंप्लीट किया हुआ है। सो देयर आर, जैसे कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो उसमें इसकी सिग्निफिकेंसेस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ सिग्निफिकेंस है, तो वन बाय वन वो मैं सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं बता देती हूँ। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस इज ड्यू टू शफलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स एंड क्रॉसिंग ओवर। ये हमने मियोसिस में स्टडी किया है कि क्रोमोसोम्स का क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस में, सिर्फ जर्म सेल्स का जब सेल डिवीजन होता है, तो इसमें रीशफलिंग एंड क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, वेरिएशंस आते हैं इन ऑलमोस्ट ऑल कैरेक्टर्स, सो दैट नो 2 इंडिविजुअल्स आर सेम। मतलब हम जब ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमंस में भी अगर हम देखते हैं तो हम एक ही स्पेसिस से है, बट ऑल ह्यूमंस मतलब 2 इंडिविजुअल की अगर हम बात करते हैं तो वो डिफरेंट है एक दूसरे से। तो ये जो वेरिएशंस आए हैं, वो वेरिएशंस क्यों आए हैं, ये वेरिएशंस आए हैं बिकॉज ऑफ रिशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स एंड क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसका सिग्निफिकेंस अगर हम बताएंगे तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस इज वेरिएशन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट सिग्निफिकेंस अगर हम देखते हैं तो वो है वेरिएशन। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस जो है वो है विगर एंड वाइटलिटी, मीन्स इट मेंटेन्स द विगर एंड वाइटलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। So this is the second significance of sexual reproduction. Then third one is uniformity of population. Uniformity of population. So uniformity of population का meaning क्या है? So due to the flow of genes amongst individuals during sexual reproduction, the uniformity of the population is maintained where there is a broad resemblance of all the individuals with one another. So इसमें क्या होता है, ये जो हम बात करते हैं हेरिडिटी की, तो ये कैरेक्टर्स पास होते हैं जिसकी वजह से यूनिफॉर्मिटी मेंशन की जाती है ऑर्गेनिजम्स में। और लास्ट वन इज द सिग्निफिकेंस, लास्ट सिग्निफिकेंस इज इवोल्यूशन। सो जो जेनेटिक चेंजेस होते हैं बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, क्योंकि जो कुछ भी न्यू स्पेसिस का फॉर्मेशन होता है, तो इवोल्यूशन के प्रोसेस में ये जो हम पार्ट देखते हैं जेनेटिक चेंजेस का, वो इम्पोर्टेंट है। सो इवोल्यूशन एक सिग्निफिकेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट आई थिंक 5 सिग्निफिकेंसेस स्टडी किए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के।
तो उसको फिर से एक बार मैं रिवाइज करती हूँ। फर्स्ट वन जो हमने देखा वो है वेरिएशन, देन विगर एंड वाइटलिटी। इसके बाद हमने देखा यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉपुलेशन, एंड यस 4 हमने स्टडी किया, एंड लास्ट वन इज इवोल्यूशन। सो दीज आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इसके बाद हम डायरेक्टली पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स एंड फंक्शंस ऑफ दिस पार्ट्स। सो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी डिफरेंट टर्म्स आते हैं जब हम पार्ट स्टडी करते हैं फ्लावरिंग प्लांट का। तो इसमें जितने भी टर्म्स आएंगे लाइक पेडिसिलेट फ्लावर या फिर सेसाइल फ्लावर, तो वो कौन से फ्लावर को हम ऐसे मतलब सेसाइल कहते हैं, कौन से फ्लावर को हम पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं। देन टर्म लाइक बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, या फिर जब पॉलिनेशन की प्रोसेस आती है, तो पॉलिनेशन की प्रोसेस में भी 2 टाइप्स है, लाइक क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। तो इन 2 प्रोसेस में भी क्रॉस पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस कब होती है, सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस को हम मतलब कौन से फ्लावर्स में अगर ये स्टिग्मा से सॉरी अंदर से पोलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, तो इसके बेसिस पे ये पॉलिनेशन के टाइप्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो पॉलिनेशन की प्रोसेस, देन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, और अदर जो टर्म रिलेटेड है लाइक मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, या फिर यस ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही देखते हैं हम। उसके बाद जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो उसमें मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर, ये डिफरेंट फ्लावर्स उसमें प्रेजेंट होंगे। तो ये जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ओ सॉरी, तो यहाँ पर हमने जो कुछ भी पार्ट डिस्कस किया तो उसके बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उस क्लास के पहले आपको ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके उसके आंसर्स जो है वो सबमिट करने हैं। ठीक है, और किसी को कुछ इससे रिलेटेड डाउट होगा तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। ओके, तो इस लेसन में वही हमें सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट दिया हुआ है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी टाइप्स है वो सारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, उसमें हम पार्ट देखने वाले रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एंड कंसेप्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये रिमेनिंग पार्ट है इस लेसन का। तो 1 to 2 यस 2 लेक्चर्स में ये लेसन रिवाइज करके कंप्लीट हो सकता है। सो इसमें आपको डायग्राम्स ड्रॉ करके उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो 2 सेंटेंसेस में राइट डाउन करना है। जितने भी हमने मेथड स्टडी किए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो वो सारे मेथड्स आपको एज अ होमवर्क वो आपको डायग्राम्स ड्रॉ करके उसके